धुंधुली ने वही किया जो उसकी बहन ने बताया, फल खिला दिया गाय को। और इस प्रकार समय अनुसार उस धुंधली की बहन को पुत्र ही पैदा हुआ। पुत्र पैदा हुआ, चुपके से ले आकर के वो धुंधली की गोद में बैठा दिया गया। आनीय जन को बालम रहस्य धुंधलिम ददौ, चुपचाप चोरी से ले आकर के उस बालक को धुंधली को दे दिया उसके पति ने, और उसको जो है दे दिया। बालक धन लेकर के चला गया। ब्राह्मण देवता आत्मदेव को पता लगा, आए, जात कर्म संस्कार किया, ब्राह्मणों को बुला करके तमाम दान किया। ददौ दानम द्विजातिभ्यो जात कर्म विधाय च, बहुत बड़ा दान किया। आज तो खुशी की सीमा नहीं है, आज मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है, बड़ा आनंद आ रहा है, गाजे बाजे बज रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। आत्मदेव पंडित अपनी पत्नी धुंधली के पास पहुंचते हैं, देवी सब ठीक ठाक तो है? धुंधली ने कहा, स्वामी सब ठीक है, लेकिन अब इसमें लेकिन क्या आ गया? जब बालक पैदा हो गया, सकुशल पैदा हो गया, कहीं कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, तो अब लेकिन कहाँ से आ गया? कहा, भर्तृग्रे ब्रवीद वाक्यम स्तन्यम नास्ति कुछ मम, मेरे स्तन में दूध नहीं है। दूध किसको होता है? जिसको बच्चा पैदा होता है दूध उसको होता है, अन्यथा ये शरीर क्या है? हड्डी मांस खून से बना शरीर, और इस शरीर में माताओं के स्तन में दूध आ जाता है, वो भी इतना पौष्टिक, इतना मीठा स्वादिष्ट क्यों आता है? ये भगवान कृष्ण ने एक बार पूछा था। गोपियाँ यशोदा से जाके उलाहना देती हैं, मैया ये तेरा कन्हैया मेरे बछड़ुओं को खोल देता है, और बछड़े जाकर के गाय के दूध को पी जाते हैं। यशोदा ने बुलाया कन्हैया को, क्यों रे तू इनके बच्चों को खोल देता है? बत्सान मुंचन क्वचित असमय, बिना समय के बछड़ों को छोड़ देते हैं, क्यों तू खोल देता है? बोले हाँ माया, मैं तो खोल देता हूँ। बोले क्यों? कहा, एक बात बता, ये जो माँ के स्तन में दूध होता है वो किसके लिए होता है? कहा, अपने बच्चे के लिए होता है, बेटे के लिए होता है। तो कहा, जो गैया को दूध होता है वो किसके लिए होता है? वो भी तो अपने उसके बच्चे के लिए होता है। बोले हाँ। तो कहा, बस यही है माँ, मैया ये करती क्या है, उन गाय के सारे दूध को खींच लेती हैं और बच्चे उसके दूध पीने नहीं पाते हैं, इसलिए मैं खोल देता हूँ। आई थी उलाहना लेकर के, कन्हैया डांटा जाएगा, लेकिन कन्हैया नहीं डांट खाया, गोपियाँ डांटी जाती हैं। अरे भाई तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम्हारे यहाँ दूध की कोई कमी है? पहला अधिकार उसका पुत्र का है, उसके बच्चे का अधिकार है उस माँ के दूध पर, फिर जो बचे वो चाहे जहाँ ले जाओ, लेकिन पहला अधिकार है इस बच्चे का। आज वही प्रश्न यहाँ उठता है, धुंधली को तो बच्चा हुआ नहीं, पैदा नहीं हुआ, तो दूध कहाँ से आएगा? दूध नहीं मिल रहा है। धुंधली कहती है, स्तन्यम नास्ति कुछ मम, मेरे स्तन में दूध नहीं है, अब बच्चे का पालन कैसे करूं? आत्मदेव बेचारे सीधे साधे ब्राह्मण, अब वो क्या बताएं, कौन सा उपाय है इसके लिए? तो धुंधली उपाय बताती है, स्वामी मेरे पास उपाय है। बोले क्या है, जल्दी बताओ। कहा, मेरी बहन को पुत्र पैदा हुआ था, सो मर गया। ये विचारणीय विषय है। धुंधली किसको मरा बता रही है? जो गोद में उसके बच्चा खेलना पड़ा हुआ है, आखिर वो क्या है, वो किसका बच्चा? धुंधली का बच्चा है क्या? धुंधली की बहन का बच्चा है। और धुंधली बोलती है, मेरी बहन को पुत्र पैदा हुआ था जो मर गया, दूध वहाँ है, बच्चा यहाँ है, इकट्ठा कर दो, मेरी बहन को लिवा ले आओ, वो यहाँ आएगी, यहाँ का घर का काम भी करेगी। मुझे पुत्र पैदा हुआ ना, तो मैं घर का काम कैसे करूँगी, इसलिए वो घर का काम भी करेगी, दूध भी पिलाएगी। आत्मदेव बेचारे सीधे साधे ब्राह्मण देवता, उनको क्या पता इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है, गए सीधे उसकी बहन को लिवा ले आए, वो भी बड़े प्रेम से आकर के अपने बच्चे को दूध पिला रही है। सन्यासी ने कहा था, सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नैवच नैवच, सारा उपाय कर दिया लेकिन आत्मदेव को पुत्र नहीं मिला। बड़ा आनंद आ रहा है। अब 3 महीने व्यतीत हुए। वो महात्मा ने क्या कहा था, 1 साल तक व्रत करना है,
9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है। तो धुंधली के यहाँ जो बच्चा आया वो तो 9 महीने में आ गया। 3 महीना व्यतीत हुआ। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनो सुषवेर्वकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीना व्यतीत होने के बाद वो जो आत्मदेव के दरवाजे पर बंधी गाय, उस गाय से भी, गर्भ से भी एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। गाय के गर्भ से जो बच्चा पैदा होता उसको पुत्र बोलते हैं, उसको तो बछवा बछिया कहते हैं ना। बछड़ा हो गया, बछिया होगी। लेकिन धुंधली के यहाँ जो बनी है गाय, उसके गर्भ से बच्चा पैदा हुआ, उसको कहते हैं एक बड़ा सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सारा शरीर मनुष्य का, केवल कान उसके जो है गाय के समान है। आत्मदेव का भाग्योदय आज हुआ। आए बड़े प्रेम से उसका जातकर्म संस्कार किया, नामकरण किया। गऊ के समान कान होने के नाते उस बालक का नाम हो गया गोकर्ण। और धुंधली का जो पुत्र हुआ, उसने कहा कि मैं अपने बेटे का नाम मैं रखूंगी। तो उसने अपने नाम के अनुसार धुंधली, उसका नाम है, तो बेटे का नाम धुंधकारी। इस प्रकार धुंधकारी और गोकर्ण हुए। थोड़े बड़े हुए, तब तक आप उसके सब कुछ हो। धन क्षीण हुआ, नष्ट हुआ तो आपको छोड़ करके चली जाएगी। इसलिए वेश्या का कभी संग नहीं करना चाहिए। ना ठीक, संतानहीन रहना ठीक, लेकिन कुपुत्र पैदा होना ठीक नहीं होता है। को है, अब आज तो बहुत विरक्त घूम रहे हैं। विरक्त माने शब्द का अर्थ होता है जिसको किसी प्रकार का राग द्वेष न हो, उसको विरक्त कहते हैं। लेकिन आज की भाषा में विरक्त माने साधु। साधु को विरक्त नहीं कहते। आज के जो साधु हैं उनको विरक्त थोड़े कहते हैं। उनके अंदर जितना राग है उतना राग तो हमारे अंदर नहीं है। हम संसार के प्राणी एवं जीव, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, हमारे अंदर वो राग नहीं है जो राग उन संतों के पास में है। सारी सुख सुविधाओं से युक्त रहने वाले साधु भजन करने के लिए घर से छोड़ करके चले कि हम चाह रहे हैं भगवान का भजन करने के लिए, भगवान पर विश्वास ही नहीं है। आज तमाम साधु महात्मा लोग कहते हैं, सरकार से मांग करते हैं हमको रक्षक मिलना चाहिए, हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए हमको पुलिस की व्यवस्था कर दो। भगवान नहीं रक्षा करेंगे तो यह पुलिस रक्षा करेगी। किस चिंतन माशु मुक्त्वा। आज हर व्यक्ति दूसरे के दोष गुण का चिंतन करता है। कोई आगे बढ़ रहा है, धन संपत्ति से बढ़ रहा है, परिवार से बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है इस पर चिंता होती है। हम बढ़ें इसकी चिंता नहीं है, अगला क्यों बढ़ रहा है इसकी चिंता जरूर होगी। चरित्र का वर्णन किया गया है, उस कथा का श्रवण करना परम आवश्यक होता है। भागवत की रचना भी इसीलिए हुई है। इस तरह आत्मदेव तो चले गए, अब घर में केवल माता धुंधली बची। गोकर्ण तीर्थ यात्रा में लगे रहने वाले। वह धुंधकारी 5 वेश्याओं को, एक नहीं 5 वेश्या उसके साथ में, और 5 वेश्याओं को लेकर के अपने घर में आ गया। एक बार घर में आया, अपनी माँ को कहा, माँ मुझे धन दो और नहीं तो तुम्हें मैं लातों से मारूंगा। माता ने कहा, बेटा तेरा सारा धन तो तूने ले लिया, अब मेरे पास है क्या। धुंधकारी ने माँ को लात से मारा, पैर से मारा। धुंधली बहुत दुखी हुई और घर का परित्याग किया। रात्रि में कूपे पातः कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता। जा रही है, रास्ते में कोई कुआं दिखाई पड़ा, देख नहीं पाई, पैर फिसल गया, कुएं में गिर करके धुंधली भी समाप्त हो गई। मरना ही है। ये 5 वेश्याएं विचार करती हैं कि आखिर उसको तो मरना ही है, तो हमारा क्या धर्म बनता है। हमारा धर्म यह है कि यह धन को बचाए रखना चाहिए, इसको तो मरना है। धुंधकारी को तो मरना है, तो धन को बचा लेना जरूरी है। अगर इसको राजा पकड़ लेंगे तो धन भी ले जाएंगे, इसको भी ले जाएंगे, इसको सूली पे चढ़ा देंगे और धन हमारे घर में निकलेगा, हम भी पकड़ी जाएंगे, हमको भी जेल जाना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान का धर्म यही बनता है कि अपने बचाव करने ना चाहिए, अपनी रक्षा करने की आवश्यकता है। इसलिए जब इसको मरना है तो क्यों ना हम ही मार दें,
हमारे मारने से लाभ होगा कि धन हमारे पास रह जाएगा, और इसको तो मरना है। ऐसा विचार करके आज निश्चित हो गया कि आज ही इसको मार देना है। धुंधकारी आया घर में, ये स्त्रियां बड़े प्रेम से उसकी सेवा करती हैं। सीढ़ी पर लेटा है तो सारा शरीर रस्सी से बांध दिया, सारा शरीर रस्सी से बांध दिया, भागने न पाए। मरते समय बड़ा कष्ट होता है ना, जन्मत मरत दुसा दुख होई, बड़ा दुख होता है। तो ये मरने लगेगा तो बड़ा दुख होगा, तो भागेगा तो कहीं भाग न जाए, इसलिए उसको रस्सी से बांध दिया। और फिर दूसरी रस्सी लेकर के उसके गले में फंसरी लगाई, फंसरी लगा करके उसको खींचने का प्रयास किया, इसी में खींच करके मार दें। लेकिन इतनी जल्दी तो प्राण निकलता नहीं है, इतना आसान तो है नहीं निकल रहा है प्राण। अब वो स्त्रियां घबराई, अगर ये बच गया अनर्थ हो जाएगा, लोग पूछेंगे क्या जवाब दूंगी, हम लोग जाएंगे जेल, कारागार में जाना पड़ेगा। इसलिए उसमें से एक स्त्री ने देखा बगल में आग का अंगार, तो तप्तांगार समूहांश तन्मुखे ही विचिक्षिफु, ये दुखी होकर के धुंधकारी का भी प्राण निकल गया। उस शरीर को उसी में ले जा करके लटा दिया और ढक दिया, और ये सब करते करते रात बीत गई। प्रातःकाल का समय होने को, प्रातःकाल का समय हुआ, लोगों ने पूछा, भाई लोके पृष्ठा वदन्ति स्म दूरम यातः प्रियो हिनः आगमिष्यति वर्षेस्मिन् वित्तलोभ विकर्षितः। भाई धुंधकारी नहीं दिख रहा है। उन स्त्रियों ने कहा, अरे हमारे पतिदेव गए हैं धन कमाने, कब तक लौटेंगे? कहा सालों लग सकते हैं। का मुंह जो है वो सुई के नोक के बराबर होता है, इसलिए वो कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता है, केवल हवा पी करके रहता है। धुंधकारी इसी प्रकार से हवा पी करके रह रहा है, घूम रहा है, कहीं उसको जगह नहीं मिल रही है। शीत वात ताप, ठंडक, हवा और वर्षा गर्मी, सब में वो घूम रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, कहीं शरण उसको नहीं मिल रही है। गोकर्ण को पता चला कि मेरे भाई का निधन हो गया। गया में गए तो वहाँ जाकर के वो श्राद्ध करते हैं। कहा जाता है गया में श्राद्ध करने से पितरों की मुक्ति होती है, प्रेत योनि से मुक्ति हो जाती है। धुंधुकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं कोई दूसरा नहीं हूँ, आपका ही भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैं ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, लेकिन मेरे पाप इतने हुए, मैंने इतने पाप किए, ब्रह्मत्व को मैंने नष्ट कर दिया, परिणाम आज मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ। कृपा करके मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, भाई तुम्हारे लिए तो हमने गया में पिंडदान कर दिया, गया में पिंडदान करने से प्रेत की मुक्ति हो जाती है, वहाँ से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, अब क्या किया जाए? धुंधकारी कहता है, भैया आप गया में श्राद्ध किए हो। अरे गया में श्राद्ध उसका किया जाता है, मुक्ति उसकी होती है जो निर्मल आत्मा वाला होता है। कोई भी जब जीव जाता है, यहाँ से शरीर छूटता है, तो उसको पहले प्रेत योनि में ही जाना पड़ता है। आप सब जानते हैं 10 दिन 10 गात्र का विधान है। 10 गात्र में तब तक जो है उसको प्रेत शब्द से ही उच्चारण किया जाता है, प्रेत कह करके ही उसको पिंडदान किया जाता है। और हमने बुराई कर दी कि माताओं का विश्वास नहीं करना चाहिए। हम नहीं कर रहे हैं, शास्त्र कह रहा है। इतने लोगों का विश्वास नहीं करना चाहिए। नदीनाम शस्त्रपाणीनाम नखीनाम श्रृंगिणाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीसुराज कुलेषु च। नदी का विश्वास नहीं करना चाहिए। कब कितनी, आप तो सब पास में हो, कब कितनी कट जाए, कहाँ चली जाए, कोई ठिकाना नहीं है। नदी नाम शस्त्रपाणी नाम, जिसके हाथ में शस्त्र उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। बंदूक चलाने वाले लोग होते हैं, कितने लोग अपने ही बंदूक से मारे जाते हैं, एक ही का। लेकिन शब्द दो हैं तो दोनों शब्दों के अर्थ भी भिन्न हो गए। नारी और स्त्री, नारी बनोगी तो पूजा होगी। नारी कौन है? नारी सीता है, नारी अहिल्या है, नारी कुंती है, नारी द्रौपदी है, नारी तारा है। और स्त्री कौन है? ये धुंधुली। स्त्री कौन है? ये वेश्याएं, अपने ही पति, जिसने अपने को पति माना,
उनको अपनी पत्नी माना, सारा धन इकट्ठा ले करके उन पत्नियों के शरण में डाल दिया। और उन स्त्रियों ने क्या किया, अपने ही पति को जो ले आता था सारा दुष्कर्म किया और उसको भी आग से जला करके मार दिया। ऐसी स्त्रियों का कैसे विश्वास किया जा सकता है। रक्षा करने वाले को ही पति कहते हैं, इसलिए भगवान को पति कहा जाता है। पता है, भगवान को अपना पति बनाओ, वही परमेश्वर, पति परमेश्वर जो कहा जाता है, परमेश्वर ही पति है, ऐसा भाव लेना चाहिए। भगवान ने बताया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण, श्रीमद् भागवत की कथा से तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी, इसका सप्ताह वाचन करो, 7 दिन के लिए इस कथा को सुनाओ। का टुकड़ा जिसमें 7 ग्रंथियां हैं, उन 7 ग्रंथि के बांस के टुकड़े में धुंधकारी प्रेत उसमें जाकर के बैठ गया। 5 ज्ञानेंद्रियां यही वेश्याएं हैं, इनके वश में होना यही सबसे बड़ा दुष्कर्म है। 5 ज्ञानेंद्रियां यदि अपने वश में हो जाएंगी तो फिर 5 कर्मेंद्रियां वश में अपने आप हो ही जाएंगी। और जब 10 इंद्रियां वश में होंगी तो मन कहाँ जाएगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होने का रास्ता सुगम होगा। कल का समय होता है, लेकिन सायंकाल में विराम करने देना चाहिए। आप सबसे फिर आए हम सत्यनारायण की कथा में, चलिए वहाँ क्या कहते हैं। हम इसीलिए कहते हैं सत्यनारायण की कथा नहीं सुनता कोई। सत्यनारायण की कथा कब सुननी चाहिए इसको भी जान लीजिए। कब सुननी चाहिए, हिंदी में। पंडित जी हिंदी में कथा सुनाओ, और पंडित जी हिंदी में 5 अध्याय कथा बाँच डालेंगे, लेकिन एक भी शब्द उसमें से आप पकड़ नहीं पाते हो। 7वीं गांठ फटी, और जब 7वीं गांठ फटी उसमें से एक तेज निकला। दिव्य रूपधरो जातस् तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। बड़ा दिव्य स्वरूप धारण किए हुए, श्याम वर्ण का पीत कौशे वस्त्र धारण किए हुए आकाश में गया और हाथ जोड़ करके प्रणाम करता। न नाम भ्रातरम सद्यो गोकर्ण मित चाब्रवीत त्वया हम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कश्मलात्। भैया आपकी कृपा से मेरा प्रेतत्व छूट गया, मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया, इसलिए धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रदः। धन्या भागवती वार्ता, ये भागवत की कथा धन्य है। और धन्य, ये धन्य कथा ही नहीं है, सप्ताहोपि तथा धन्य, ये 7 दिन भी धन्य है, जो जिसमें हमें कृष्ण की लोक की प्राप्ति होती है। ये संसार के लोगों को उपदेश किया जाता है। सप्ताह क्या है, 7 दिन में ही है, 7 दिन में ही सबको मरना है। राजा परीक्षित को श्राप दिया हुआ है, लेकिन वह परीक्षित, हम कथा कल में इसको सुनाएंगे। राजा परीक्षित वह अकेले परीक्षित नहीं है, हम भी परीक्षित हैं। परीक्षित माने परिता ईक्षिता, चारों तरफ से जिसकी रखवाली की गई हो, देखा गया हो, उसको परीक्षित कहते हैं। कौन ऐसा जीव है जिसकी रखवाली परमात्मा नहीं करता है? हम सब के सब परीक्षित हैं, और हम सबके लिए उपदेश है 7 दिन है। दियो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निं कविगुं सम्राजमतिथिं जनानां मासन्ना पात्रं जरयन् देवा ईरगुं अवी प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्योवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत साज्यं च वर्तसंयुक्तं बहिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्याद्घोरात् दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते
ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः ते कागुंसहस्रजो जने बधन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणपदे